CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको हैंस बेथ एंड JH वैन ब्लैक ने डिस्कवर किया था। ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? कलर्स को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को और स्पेक्ट्रम को बताती है, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए। मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस दैट कंसिडर्स हाउ एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल आयन आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चूँकि अब ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, तो डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, डी जेड स्क्वायर 2, डी एक्स वाई 3, डी वाई जेड 4, डी जेड एक्स 5। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ग्राउंड स्टेट में ये पांचों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये इन पांचों की ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में इनकी एनर्जी बराबर होती है, मगर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला लिगेंड इनके साथ अटैच हो तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे, यानी उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएंगे और 2 नीचे ही रहेंगे। अब वो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर क्यों गए हैं? क्योंकि जब लिगेंड आता है तो लिगेंड उनके साथ रिपल्शन काज करता है। जब रिपल्शन होती है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं। अब आप इधर देखो, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला लिगेंड आएगा, ग्राउंड स्टेट में ये सब सेम एनर्जी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले लिगेंड जब आया तो स्प्लिटिंग हो गई। EG कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स को, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स को कहते हैं T2G, ठीक है। तो जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला लिगेंड आता है तो EG ऊपर चले जाते हैं, T2G नीचे चले जाते हैं। EG ऊपर क्यों गए हैं? क्योंकि इनके साथ लिगेंड रिपल्शन काज करता है, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। जो चीज़ अनस्टेबल हो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए EG ऊपर चले गए हैं, एनर्जी वाले ग्राफ में ऊपर चले गए हैं। फिर इनकी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना, वो बराबर होती है। डेफिनेशन देख लेनी है। 2/3/5 डेल्टा नॉट बता रहा है एनर्जी की वैल्यू में, ठीक है। ब्रैक 2 से क्या मुराद है? जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये उनकी एनर्जी की वैल्यू है, इज़ इक्वल टू 3/2/5 डेल्टा नॉट। ये बराबर है 3 ऑर्बिटल्स की ये वैल्यू, यानी जो इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो बराबर है। लेफ़्ट साइड पे 2 ऑर्बिटल्स हैं जो EG उनकी है, और राइट साइड पे T2G ऑर्बिटल्स की मौजूद है। उसके बाद ये हमने VBT फॉर कम्प्लेक्स में भी पढ़ा था, CONH363 पॉजिटिव। ये कौन सा कम्प्लेक्स है? डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स है। अब इसको देखते हैं। CO+3 सेंट्रल मेटल एटम है इसका, ठीक है। अब CO होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। और जब ये +3 हो जाएगा तो 27 में से 3 निकल गए 24। अब आर्गोन कॉमन लेते हैं, ठीक है, 18। अब 18 में कितने ऐड कर 24 हो जाएंगे? 18 में कितने ऐड करें तो 24 हो जाएंगे? 6 ऐड करें। अब इसमें देखते हैं कोबाल्ट में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, तो ये D6 आ जाएगा, ठीक है। यानी आर्गोन को कॉमन लेके आगे 6 ऐड किए तो ये 24 बन गया। अब इसके साथ क्या मौजूद है? F6, COF6 हमने पढ़ा था। ये है वीक फील्ड लिगेंड और पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो आप देखो, इसलिए इसने इनको पैरामैग्नेटिक रखा है, इनको अनपेयर्ड रखा है, क्योंकि F6 क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है और पैरामैग्नेटिक है, इसी वजह से ये अनपेयर्ड रहे हैं। तो COF6 के केस में इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अगर CO के साथ NH3 आ जाता, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इन सब ने नीचे ही पेयर्ड हो जाना था, ऊपर वाले खाली रह जाने थे। ऐसा क्यों होता है? CONH। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वाली लाइन आपने याद रखनी है। इसका कोड मैंने बताया था, कोकन नोटू नच 3 फसल बार आई, कोकन नोटू नच 3 फसल बार आई। तो इधर से लेके CO से लेके NH3 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, यानी ये डायमैग्नेटिक करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जबकि F से लेके I तक वीक फील्ड लिगेंड हैं, यानी ये उनको पैरामैग्नेटिक करते हैं, अनपेयर्ड रखते हैं। ये तो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, ठीक है। अब हम चलते हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो किस्म की टाइप्स हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें ना हिसाब उलट जाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ऊपर गए थे इसमें वो नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे थे उसमें इसमें ऊपर आ जाएंगे। इसमें ये उलट हो गया, देखो T2G ऊपर आ गए और EG नीचे चले गए। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की टाइप है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो उसमें ये हिसाब हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसमें जो लिगेंड आता है ना वो T2G के साथ रिपल्शन काज करता है। ऐसी शेप होती है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं। दूसरी टाइप है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दूसरी टाइप है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में सबसे डिफरेंट केस हो जाएगा। ये देखो ज़रा, जब स्प्लिटिंग हुई तो सबसे ऊपर आ जाएगा dx² - y², यानी इसकी रिपल्शन सबसे ज़्यादा हुई। सेकंड पे आ जाएगा dxy, थर्ड पे दो हैं dxz, yz, और लास्ट पे आ जाएगा dz²। तो स्क्वायर प्लेनर में इस तरह स्प्लिटिंग होगी। अब स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल्स देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, तो NH3 लगा हुआ है, ठीक है। इधर भी CN4 लगा हुआ है। तो इसमें हमने देख रहे हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है ना 29, मैंने इधर लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। तो कॉपर जब +2 हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा 27। 18 में कितने ऐड करें तो 27 बन जाएगा 9। तो अब हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये उसी तरतीब से डी लिखे हुए हैं जैसे इधर पढ़ा है हमने। इस तरतीब से आपने डीज़ को लिख देना है, फिर फिलिंग करनी है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 18 में 9 ऐड करें तो 27 बन जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा है अब? पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक हो गया क्योंकि बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मजबूरन फिर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद ये अब हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि निकल होता है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हमने ऐड करने हैं 18 के अंदर, तो 26 बन जाएगा। क्यों? निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। निकल जब +2 हो तो पीछे रह गए 26, तो ये D6 इसमें ऐड होने। तो निकल पीछे जो सीरीज़ पड़ी है, निकल क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो डायामैग्नेटिक करता है चीज़ों को। तो निकल के साथ जो लिगेंड हो ना, असल में वो डिसाइड करता है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड मौजूद हो वो डिसाइड करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स ने पैरामैग्नेटिक होना है या डायामैग्नेटिक। तो उस कोड के अंदर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जिस वजह CN चूँकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, इस वजह से ये इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डायामैग्नेटिक कर रहा है, यानी पेयर्ड की फॉर्म में अरेंज कर रहा है।